भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में होली का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चों और बुजुर्गों में त्यौहार का जोश दिखा। लोग रंग बिरंगे गुलाल लेकर एक दूसरे के घरों में पहुंचे। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और गले मिलकर शुभकामनाएं दी। त्यौहार के दौरान लोगों ने पुराने गिले शिकवे भूल कर एक साथ भाईचारे का मिसाल कायम किया। सभी ने मिलजुल कर शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार मनाया। वहीं होली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात थे और गश्ती हो रही थी। इस बार होली और रमजान 64 साल के बाद एक दिन पड़ा, जिसको देखते हुए बिहार के भागलपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भागलपुर जिले के 500 जगहों पर पुलिस मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। भागलपुर जिले के अलावा बाहर से भी अतिरिक्त पुलिस बल मंगाए गए थे। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। हर चौक चौराहों पर और मस्जिद के सामने QRT भ्रमणशील रहे। हर तरफ सख्त पहरा रहा। इसके अलावा RAF की कंपनी के जवान 24 घंटे तैनात रहे। होली की रंग और रमजान के नमाज को एक साथ सादगी व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, जिसकी अगुवाई भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SSP हृदयकांत ने की थी। वहीं शहर में दिन भर पुलिस सड़क और गलियों में घूमते नजर आई। संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस गश्ती होती रही। जिला प्रशासन द्वारा सबों से शांतिपूर्ण ढंग से होली त्यौहार मनाने और रमजान में नमाज अदा करने की अपील करते दिखे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी की घटना हुई। घटना की सूचना के बाद स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि 2-3 लोगों के द्वारा देसी कट्टा से गोली चलाई गई है। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि स्थानीय लोग कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में है। सही में फायरिंग हुआ, कौन चीज से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, अभी क्लियर पता नहीं चला है। पूछताछ कर रहे हैं सर। सहयोग लोग जो करना चाहिए कोई नहीं कर रहा है। किसी से पूछते हैं, कोई नहीं बताता है। कहता है कि कौन चीज से फायरिंग हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हम लोग देखबे नहीं किए। कितने अपराधी होंगे सर लगभग जो पता चल रहा है अभी तक आप लोगों? अभी वो लोग बोल रहा है कि 3-4 आदमी उधर जा रहा था। पिस्टल था सबके पास। अब क्या था नहीं था वो तो क्लियर नहीं बता रहा। अपना नाम। बिहार में लगातार पुलिस महकमे पर अपराधियों का हमला हो रहा है। पहले अररिया में अपराधियों द्वारा ASI राजीव कुमार की हत्या का मामला सामने आया। वहीं उसके बाद मुंगेर के SI सुनील कुमार को अपराधियों ने धारदार हथियार से सर पे वार करके घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं भागलपुर की जगदीशपुर में कुछ ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने आर्मी जवान पर जानलेवा हमला किया है। साथ ही 5 लाख की रंगदारी मांगते हुए पर्स और सोने का चैन छीन लिया है। पिस्टल के बट से आर्मी जवान को घायल कर दिया। आर्मी जवान दीपक कुमार सिंह अभी वर्तमान में सिक्किम में देश की सेवा के लिए कार्यरत हैं। आर्मी जवान ने बताया कि मैं अपने ससुराल से घर की ओर जा रहा था। इसी दरमियान मेरी गाड़ी को तकरीबन 10 अज्ञात लोगों ने घेर लिया और मेरी पर अचानक प्रहार कर दिया, जबकि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अपने ससुराल बिरनौद गोराडी से अपने घर हरवा जगदीशपुर जा रहा था। साथ ही बताया कि सभी अपराधी नशे में धुत थे। वहीं आर्मी जवान का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर बरारी ASI श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि आर्मी जवान दीपक कुमार सिंह की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है। जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। वहीं मामले को लेकर भाजपा नेता श्रीकांत कुशवाहा ने जगदीशपुर थाना के थाना प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। बताया कि जगदीशपुर के थानेदार शराब की तस्करी कराते हैं, जिससे यहाँ के अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सर मैं सिपाही दीपक कुमार सिंह इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल सिक्किम में पोस्टेड हूँ। मैं होली के पर्व त्यौहार पे छुट्टी आया हुआ था। छुट्टी में मैं कल ससुराल होली खेलने के बाद ससुराल से वापस आ रहा था, जिसमें तकरीबन 7 बजे के आसपास दादा टोला जगदीशपुर के पास कुछ उपद्रवियों ने लगभग 8 से 10 लोग थे, जिसमें दारू के नशे में था
उसके हाथ में 2-3 के हाथ में हथियार था, लहराते हुए आ रहा था उधर से। हथियार देखने के बाद हम लोगों ने बोला गाड़ी रोको तो गाड़ी रोक दिए। उसमें कुछ बाहर निकलो, कौन हो तुम? बोले हम तो यही लोकल हैं, आप लोग पहचानते नहीं हो? दीपक तो बोला कि उसमें 2-3 पहचान रहे थे, तो बोला ये आर्मी में है, इससे 5 लाख रुपया पैसा दो नहीं तो इसको मारेंगे। जो नशे में धुत था बंदा, वो उसको नहीं पहचान रहे। बाकी वो उसके बाद मनीष कुमार सिंह वो पीछे से आया और बट तो उसके हाथ में हथियार था, वो बट से मतलब सर पे हमला किया और गले में सोने का चैन था, एक चैन वो खींच लिया। मैं ड्राइविंग कर रहा था, मेरे हाथ में स्टीयरिंग था, तो मेरा हाथ बंधा हुआ था, तो उन लोगों ने हाथ भी पकड़ा। उसके बाद फिर पर्स निकाल के उससे पैसे जितने थे वो पैसे निकाल लिए। पहले से पहचानते हैं? नहीं पहचानते, हम लोगों को पहचान रहा था, मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये वो तो आए थे कि हमारे साथ मारपीट हुआ है। जगदीश SHO से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तो केस करने के लिए आए थे हमारे यहाँ। बोले केस कर देंगे, लेकिन बातचीत होने पर पता चला कि इनका प्राथमिकी दर्ज हो चुका है। सेना के जवान? जी सेना के हैं। कुछ मारपीट उनके साथ हुआ और जो भी है। देखिए, जहाँ तक हम कल से देख रहे हैं, पर्सनल जगदीशपुर थाना अध्यक्ष का रवैया ठीक नहीं है। मेरा भैगन दामाद दीपक कुमार सिंह जो इंडियन आर्मी में है, अपने दोस्त के साथ शाम में 7 बजे घर जा रहे थे। जगदीशपुर के बगल में एक दादा टोला है, वहाँ पे कई लोग होली के दिन दारू पी के नशा में धुत थे और इसको अचानक गाड़ी इसका रोक कर बोला तुम इंडियन आर्मी में हो, 5 लाख रुपया रंगबाजी दो नहीं तो जान मार देंगे। सबके हाथ में एक मनीष कुमार है, उसके साथ 8-10 लोग थे, सबके हाथ में पिस्टल था। पिस्टल के बट से मार के इसका सिर फोड़ दिया। उसके बाद जो है इसके सोना का चैन, पॉकेट से 5,000 रुपया, इंडियन आर्मी का जो ID कार्ड है ये छीनने का कोशिश किया। तो अपना ID बचाते हुए और अपना जान बचाते हुए ये वहां से भागने में दीपक कुमार सिंह सफल रहा। जब जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अपना जो उसके क्षेत्र में दारू बिक रहा है उसके क्षेत्र में, तब तो दारू नशाओं से धुत था। ये अपना करतूत छिपाने के लिए कहता है एक इंडियन आर्मी के साथ केवल धक्का मुक्की हुई है, लेकिन जगदीशपुर थाना अंतर्गत ये घोर अपराध है। मैं इसका निंदा करता हूँ। सुल्तानगंज के थाना रोड में होली पर्व को लेकर श्री श्री 108 प्रहलाद पूजन एवं होलिका दहन समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नरसिंह भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हुए पूजा पाठ कर होली धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्री श्री 108 प्रहलाद पूजन एवं होलिका दहन समिति के अध्यक्ष सियाराम शाह, उपाध्यक्ष राकेश पुद्दार, सचिव राजीव चौधरी, सदस्य सौरभ मोदी, मुन्ना रजक, राम स्वरूप शाह, मुकेश पुद्दार, गुड्डू चौधरी सहित अन्य सदस्य एवं ग्रामवासी मौजूद थे। नमस्कार, मैं अर्पणा कुमारी, जनता दल यू महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव, आप सभी भागलपुर वासियों एवं देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूं। साथ ही आप सभी से अनुरोध करती हूं कि रंगों के इस उत्सव को प्रेम और सौहार्दपूर्ण मनाएं, आपस में भाईचारा बनाए रखें। ये त्योहार हमारे जीवन में बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हैप्पी होली आप सभी को। नमस्कार समस्त देशवासियों, खासकर के अंग प्रदेश की तमाम जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली में हम लोग सद्भावना रखें, सौहार्द रखें और सावधानी के साथ होली मनाएं। कोई एक्सीडेंट, कोई खतरा ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। साथ में एक निवेदन है आप सबों से, जो एक सोच बना रखी है समाज ने कि होली ऐसा है त्यौहार जिसमें नशा करने का है मुझको अधिकार। इस सोच को त्यागिए और एक नया सोच अपनाइए। होली में नशा नहीं करेंगे, रहेंगे होश में। होली में नशा नहीं करेंगे, रहेंगे होश में, तभी तो खुशियाँ बांटेंगे, खुश रहेगा मेरा घर, आंगन और परिवार। इस सोच के साथ
होली बनाएं और एक बार पुनः समस्त देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी प्रणाम। मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से होली जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, इस अवसर पर तमाम भागलपुर वासियों, प्रदेश वासियों एवं देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। प्रणाम। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, PRO ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तमाम चैम्बर परिवार की तरफ से आप सभी को असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार होली पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी होली। रंगों की बहार, खुशियों की बौछार, गुलाल की मिठास, अपनों का प्यार। होली का ये पावन त्योहार लाए जीवन में खुशियों की भरमार। रामाशीष मंडल, जदयू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के भागलपुर नगर अध्यक्ष की ओर से आप सभी जिलेवासियों, राज्यवासियों व देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वेयर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करे, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभुक हो